बीते 3 दिन में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और सरहदी शहर खार्किव पर 100 टन से ज्यादा बारूद बरसा दिया है। रूस की स्कंदर और बैलिस्टिक मिसाइलें फ्रंट लाइन बन चुके खार्किव को तबाह कर रही हैं। जिस तरह रूस की मिसाइलें खार्किव की मिसाइलें लगातार, जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है, खार्किव के मॉल, स्टेडियम, पेट्रोल पंप्स और रिहायशी इमारतों पर बरस रही थी, तब टीवी9 भारतवर्ष की टीम रणभूमि से साहसिक और निर्भीक रिपोर्टिंग कर रही थी। देखिए रणभूमि से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, यूक्रेन विनाश साक्षात ग्राउंड जीरो से टीवी9 ब्रॉडकास्ट। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4, 5, 6, 7, 8 तकरीबन कॉर्नर से 8 फ्लोर प्रभावित हुए हैं। और जब मैं ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा हूं तो उस हीट से यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। आवाज आप सुन सकते हैं, मेरे पीछे जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये उस गैस पाइपलाइन से निकलती हुई गैस की आवाज है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें इस इलाके में आकर गिरी हैं। वो कहीं से भी थमती नजर नहीं आ रही है। बेलग्राद समेत यूक्रेन लगातार रशिया के शहरों को हमला कर रहा है। घंटे 100 विस्फोट, रणभूमि से लाइव रिपोर्ट। कि इस इलाके में रशिया लगातार हमले कर रहा है। हम इस वक्त खार्किव के उसी इलाके में खड़े हैं जहां थोड़ी देर पहले कई मिसाइलें आकर गिरी। बैलिस्टिक, स्कंदर, बम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भस्म। हम आपको बिल्कुल सामने से आप तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल सामने से, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमला कितना भी बनता। लगभग 10 से 12 मिसाइलें इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आकर गिरी हैं, इसी पेट्रोल पंप पर आकर गिरी हैं। और गनीमत ये रही कि रविवार का दिन होने की वजह से ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसे देखिए पलटे में तब्दील हो गया है। बिल्कुल इसकी जो शीशे थे वो चकनाचूर हो गए। 5 ब्रिगेड की गाड़ियां, सेना की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रही है। पहला फ्रंट व्यू देखिए उस हमले का, जहां अभी तक कोई भारतीय टीवी चैनल नहीं है। इन मिसाइलों के गिरने से ये पूरा गेट खत्म हो गया है, आधा से ज्यादा हिस्सा इसका उड़ गया है। और उसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें दिखाई, पूरे का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अंदर से खोखला हो गया है। 9 फ्लोर के 50 फ्लैट खाक, लोहा भी बन गया राख। कोई एक खिड़की, कोई एक दरवाजा, कोई एक अपार्टमेंट का शीशा नहीं बचा हुआ है। ऊपर के तमाम माले जलकर राख हो गए हैं। लोहा तक को गलाने की क्षमता रखने वाले मिसाइलों से अटैक किया गया। और चारों तरफ आप देखेंगे, इस तरफ जिस बिल्डिंग पर हमला नहीं हुआ है, कम से कम उसके शीशे जरूर टूट गए हैं। और बिल्डिंगों पर जो स्प्लिंटर्स लगे हैं, जब मिसाइलों के जो टुकड़े छटक कर जाते हैं दूसरी तरफ लगते हैं, उसके निशान आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल गिरी।
रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल गिरी। बिजनेस सेंटर पर मिसाइल गिरी। कैमरे पर यूक्रेन विनाश साक्षात, ग्राउंड जीरो से TV9 ब्रॉडकास्ट। इस वक्त TV9 भारतवर्ष उसी रिहायशी इलाके में मौजूद है जहां पर मिसाइलों से हमला किया गया, दर्जनों लोग मारे गए और घटना के 3 दिन बाद भी मलबे से लाशों को ढूंढने का काम, जले हुए शवों को ढूंढने का काम जारी। सीधी तस्वीरें आप देखिए उन फ्लैट अपार्टमेंट्स के जिसमें लगभग 9 फ्लोर इस पूरी बिल्डिंग के बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर फ्रंट लाइन पर वहां हैं, जहां रूस ने बीते 24 घंटों में 100 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। इसी बिल्डिंग में राहत और बचाव का काम चल रहा है। सुरक्षा बल चारों तरफ से इस बिल्डिंग को अब भी घेरे हुए हैं क्योंकि रह रहकर खतरा यह सता रहा है कि दोबारा से एयर मिसाइल अटैक हो सकता है। बिल्डिंगों के शीशे देखिए कैसे चारों तरफ। और एक बार जब हम इस रिपोर्ट को कर रहे हैं तो देखिए एयर सायरन बज रहा है कि अलर्ट रहिए, इस शहर पर खतरा मंडरा रहा है। ये खार्किव है, यूक्रेन का वो सरहदी शहर जिसकी सीमा के दूसरी तरफ रूस के बेलगोरोद और कुर्स्क शहर है, यानी रूस के वो शहर जहां यूक्रेन की सेना दाखिल हो गई है। यूक्रेन के इस दुस्साहस ने पुतिन के क्रोध की सीमा तोड़ दी है। इसलिए बीते 3 दिन में रूस ने खार्किव पर इतनी मिसाइलें बरसा दी है कि हर तरफ तबाही ही तबाही दिखने लगी है। कुछ धमाके तो TV9 भारतवर्ष की टीम की आंखों के सामने हुए, वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए रूस की स्कंदर और बैलिस्टिक मिसाइलों ने खार्किव का क्या हाल कर दिया है। TV9 भारतवर्ष इस वक्त खार्किव के उसी वॉर जोन में मौजूद है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। और हमले के बाद अब 18 घंटे का वक्त लगभग बीत रहा है और हमले के 18 घंटे बाद तस्वीर कैसी है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें देखिए। ये संभवतः लिफ्ट की बिल्डिंग थी, लिफ्ट का पैसेज है और उस पर हमला किया गया है। अंदर का पूरा स्ट्रक्चर हिल गया है और कैसे पूरी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, ये तस्वीर देखिए। मिसाइल हमले के बाद खार्किव का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर तबाह हो गया है। मिसाइल हमले के 18 घंटे बाद यहां से निकलने वाली आग की लपटें शांत हुई तो चारों तरफ तबाही का भयानक मंजर दिखने लगा। रूस की मिसाइल बिजनेस सेंटर की 2 इमारतों के बीचों बीच सड़क पर गिरी थी। मिसाइल ने दोनों इमारतें तबाह कर दी और सड़क पर बड़ा गड्ढा बना दिया। दिनों के अंदर ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है और इसमें खार्किव के इस शहर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये गड्ढा देखिए और इस गड्ढे से अंदाजा लगाइए मिसाइल जब यहाँ गिरी होगी कितना बड़ा गड्ढा, और यहाँ से जो आग का गुबार उठा है उसने इस पूरी बिल्डिंग को हिलाकर रख दिया। बीते 2 दिन में खार्किव पर 100 से ज्यादा बड़ी मिसाइलों से और 150 से ज्यादा ड्रोन हमले हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही धराशायी कर दिया, लेकिन जिन्हें नहीं कर पाए पुतिन के उन प्रक्षेपास्त्रों ने खार्किव में हाहाकार मचा दिया। और इस दुखद हमले के बाद ये पूरा इलाका थर्रा उठा है और हालात और 2 मिसाइलें, ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 2 मिसाइलें
सामने आपको वो एलईडी स्क्रीन नजर आएगा जो टूटा हुआ है, उसके सामने का बस स्टैंड आपको नजर आएगा जो टूटा हुआ है, सामने आपको जली हुई गाड़ियां नजर आएंगी जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और इस हमले में वो पूरे का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखिए जो कैसे धराशायी हो गया है, शीशे टूट गए हैं, स्ट्रक्चर बिखर गया है और जली हुई गाड़ियां और पाइपलाइन में भीषण आग लग गई है। कुछ देर से लगातार ये आग लगी हुई है और इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। खार्किव के एक सीएनजी फिलिंग स्टेशन और उसके साथ बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर एक मिसाइल गिरी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया। गैस फिलिंग स्टेशन की सप्लाई लाइन में आग लग गई। मिसाइल हमले के 20 मिनट के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम वहां पहुंची। जब मैं ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा हूं तो उस हीट से यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। आवाज आप सुन सकते हैं, मेरे पीछे जो आवाज आपको सुनाई दे रही है ये उस गैस पाइपलाइन से निकलती हुई गैस की आवाज है जिसमें इस वक्त आग लगी है। सामने की गाड़ियों को जरा वीरेंद्र दिखाइए, इधर भी गिरा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को दिखाइए और इसके अलावा इस तरफ भी आपको नजर आएगा। मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे उधर भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपको नजर आएंगी और इसके साथ साथ एक बार 360 जरा घूम कर दिखाइए कैसे पूरा इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया और जली हुई गाड़ियां और वो सामने गैस पाइपलाइन सब कुछ खत्म हो गया है। ये वो ग्राउंड की तस्वीर है जहां पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष मौजूद है और वो जो सामने नजर आ रहा है उसके पीछे भी धुआं उठ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के फ्रंट लाइन पर TV9 की टीम रूस की बैलिस्टिक मिसाइल से हुए विनाश की रिपोर्टिंग कर रही थी। तभी खतरे का सायरन बजने लगा। थोड़ी देर बाद खबर मिली कि रूस की मिसाइलों का अगला शिकार खार्किव का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और उसका बाजार बना है। पहले TV9 भारतवर्ष उस जगह पर मौजूद था जहां पर गैस पाइपलाइन में आग लग गई थी और अब हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखा रहे हैं, उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर रशिया की मिसाइलों ने हमला बोला है। 3 दिनों से लगातार दोनों देश एक दूसरे के शहरों पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें खार्किव का ये इलाका है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। और आप देखिए पुलिस मौजूद है, किसी को भी वीडियो शूट करने की मनाही है। हम तमाम पैरामीटर्स का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को शूट कर रहे हैं ताकि आप तक ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है उन शहरों में जो बॉर्डर के फ्रंट लाइन है। यानी खार्किव आखिरी बड़ा शहर है जहां पर हमला पिछली बार भी किया गया था और अब भी रशिया के निशाने पर ये शहर लगातार मौजूद है। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया था जहां पर रशियन मिसाइलें गिरी हैं, आग लग गई, पूरा इलाका, पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब मलबे में तब्दील हो गया। रूस की इस्कंदर मिसाइल ने खार्किव के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया। मिसाइल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर गिरी। इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, 25 से ज्यादा घायल हो गए। आग जो लगी हुई थी उसको बुझा लिया गया है। इलाके में जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां वो मौजूद है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं और इस इलाके में किसी भी सिविलियंस को आने जाने की मनाही है। तो हम खार्किव के हर उस जगह से आपको ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं जहां पर आज यूक्रेन के इन शहरों पर रशिया ने हमला किया था और सैकड़ों की तादाद में इस्कंदर और बैलिस्टिक मिसाइलें इस शहर पर आकर गिरी हैं, जिसमें से कई को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलें ऐसी थी जो इस शहर पर आकर गिरी हैं, जिसका खामियाजा शहर के अलग अलग प्रतिष्ठानों को भुगतना पड़ रहा है। 6 लोगों की मौत, लगभग 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ रूस के मिसाइल हमले से पहले खार्किव का स्पोर्ट्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ मिसाइल हमले के बाद की तस्वीर। लेकिन खार्किव में रूस की मिसाइलों की बारिश सिर्फ गैस फिलिंग स्टेशन, मॉल, शहर के बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक ही नहीं रुकी। रूस की मिसाइलों ने खार्किव की उन मल्टी स्टोरी इमारतों को भी खाक कर दिया जहां शहर के आम नागरिक रह रहे थे। कैसे लगभग 6 से 8 फ्लोर इसकी जद में आए।
बैलिस्टिक मिसाइलों और इस्कंदर मिसाइलों से हमला करने का यहां पर शक है। इस चारों तरफ एक पूरा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है और इसके धमाके से दर्जनों फ्लैटों के, कई फ्लोर्स के फ्लैटों के शीशे टूट गए और जिस बिल्डिंग पर, जिस इमारत पर ये मिसाइल आकर गिरी है, वो पूरी की पूरी इमारत, वो पूरे के पूरे फ्लैट्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हम आपको उस रेसिडेंशियल सोसाइटी के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं और देखिए कैसे चारों तरफ ये पूरा रिहायशी इलाका है। और सोचिए, सिर्फ एक बार फर्ज करके देखिए, जब इस पूरे इलाके में मिसाइलें आकर गिर रही होंगी तो जिन बिल्डिंगों पर ये मिसाइलें गिरी हैं वहां की हालत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आसपास के इलाकों में क्या मंजर रहा होगा, सिर्फ इसकी कल्पना की जा सकती है। इस्कंदर और बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से खार्किव की कई रिहायशी इमारतें खाक हो गईं। नए हमले की सूचना के बाद TV9 की टीम जिस मल्टी स्टोरी इमारत के नजदीक तक पहुंची, वहां 8 फ्लोर के 50 फ्लैट जलकर खाक हो गए। इंसानों की क्या मिसाल, घरों का लोहा तक गल गया। तस्वीरें देखिए, एक कॉर्नर से मैं फ्लोर आपको गिनवाता चलता हूं। सबसे ऊपर का फ्लोर देखिए, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4, 5, 6, 7, 8, तकरीबन कॉर्नर से 8 फ्लोर प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य चल रहा है और जब यह हमला हुआ दोपहर से शाम के बीच का वक्त था और ज्यादातर फैमिलीज उस वक्त अपने घरों के अंदर मौजूद थी। फ्राइडे से वीकेंड शुरू हो जाता है, लिहाजा सेलिब्रेशन के मूड में फैमिलीज रहती हैं और जब ये मिसाइल इस बिल्डिंग पर आकर गिरी तो ज्यादातर परिवारों को भागने तक का मौका मिला। पूरी की पूरी पूरा का पूरा फ्लैट हिल गया इस हमले में और तकरीबन 9 फ्लोर कॉर्नर से प्रभावित हुए और 6 फ्लोर डायरेक्ट आपको दिख रहा है। पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और इस आग लगने की वजह से आप देखेंगे काले धुएं की वजह से पूरा अपार्टमेंट, पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई है। 48 घंटे पहले यूक्रेन ने मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। इसके बाद रूस ने खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। रूस ने बीते 24 घंटे में राजधानी कीव और खार्किव पर 100 टन से ज्यादा बारूद बरसा दिया है। सिर्फ फ्लैट अपार्टमेंट्स पर नहीं, नीचे खड़े जितनी गाड़ियां हैं, जितनी चीजें हैं या जो लोग थे वो भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। और अब आप देखेंगे, इस तरफ मैं दिखा रहा हूं कैसे अपना लोग सामान निकालकर अब यहां से लोग शिफ्ट हो रहे हैं। पीछे भी जरा इस तरफ भी वीरेंद्र दिखाइए, इस तरफ भी आप लोग देखेंगे, लोग अपने सामानों को पैक कर अब यहां से जा रहे हैं क्योंकि अब ये जगह रहने के लिहाज से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हालात कैसे हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों के अलावा रूस ने फ्रंट लाइन के शहर खार्किव पर गाइडेड बमों से भी हमला किया है। कीव और खार्किव पर रूस के नए हमलों में कम से कम 47 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन रूस के हमले अभी रुके नहीं। रुक रुक कर खतरे के सायरन बज रहे हैं। लोगों में डर और दहशत का माहौल है और रह रहकर एयर रेड अलर्ट साइन बज रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें हो, इस्कंदर मिसाइलें हो, चाहे ड्रोन हो या फिर कई तरह की और इस तरह के इक्विपमेंट से उससे हमला किया जा रहा है। और फिलहाल चिंताजनक हालात में यूक्रेन का खार्किव शहर नजर आ रहा है, जहां से हम ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, खार्किव, फ्रंटलाइन, यूक्रेन।